हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था ओवरी के बारे में, सिनकापिक के बारे में और सेल कितने होते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। लेक्चर नंबर 2 में हम जानने वाले हैं आगे के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जिनके बारे में मैं बताऊँगी आपको। एंड्रोसियम हो चुका है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो चुका है, पोलन ग्रेन भी हो चुका है और गाइनोसियम भी हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करेंगे पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है ये हमारा कंप्लीट होने वाला है चैप्टर, मीन्स एक रिमेनिंग हमारा लेक्चर और होगा जिसमें हम कवर करने वाले हैं और जिसमें सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें? पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स from the anther to the stigma is known as pollination. Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther to flower for the female stigma. Means pollen grains का transfer होना मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पे, that is known as pollination. अब ये किस भी तरीके से हो सकता है इसके बारे में हम जानेंगे। पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एज वेल एज हमारा जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी में होता है हमारा सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज की कैसे बात करेंगे हम? सेल्फ मैरिज, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या? खुद ही पॉलिनेशन सेल्फली होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जिटनोगैमी, तो नेबर मैरिज होगा। नेबर मैरिज मीन्स एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर होते हैं तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे चले जाना, दैट इज नोन एज नेबरिंग मैरिज या फिर जिटनोगैमी भी बोलते हैं। मीन्स एक प्लांट पे 2 फ्लावर हों और दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, दैट इज जिटनोगैमी। ऑटोगैमी एक ही फ्लावर पे दोनों ही हो जाए, मैरिज कंप्लीट, सेल्फ मैरिज, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेना, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और जिटनोगैमी नेबर मैरिज हो जाएगा। जीनोगैमी फॉरेन मैरिज, मीन्स प्लांट भी डिफरेंट हो और हमारा फ्लावर भी डिफरेंट हो, मीन्स 2 प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन कराना, दैट इज नोन एज जीनोगैमी। डन? अगर सेम होगा दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। अगर एक ही प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे, जिटनोगैमी। एंड डिफरेंट ही प्लांट होगा, डिफरेंट ही फ्लावर होगा, दैट इज जीनोगैमी। क्लियर होगा? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे क्या? इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कैसा होता है क्रॉस पॉलिनेशन? इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन। और जिटनोगैमी हमारे जेनेटिकली अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बनाती हूँ, इसमें क्या क्या होते हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में। और क्लेस्ट्रोगैमी, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। क्लेस्ट्रोगैमी में हमारा सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? क्लोज्ड फ्लावर होगा, पहली बात तो कैसा होगा? क्लोज्ड फ्लावर होगा। एंड क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर होगा, दैट इज कैमेलिया एंड ऑक्जेलिस या फिर ओयला। ओपन फ्लावर होता है हमारा क्लाइमेडोमोनास में। आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है कुछ? इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। क्लियर हो गया? डन? दिस वन लाइक दिस, मेल पार्ट हो जाएगा ये और फीमेल पार्ट ये हो जाएगा, ओवरी हो जाएगी। तो इसमें दोनों ही पार्ट हैं हमारे, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट आता है बाइसेक्सुअलिटी या फिर अगर मैं बात करूँ मोनोकार्पलरिटी की, तो इसमें क्या होगा? मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे। सेल्फ पॉलिनेशन में मेल प्लांट भी होगा और फ्लावर भी होगा, मीन्स मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन करा पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि कैथरीनस, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो कौन सा होता है? होमोगैमी। होमोगैमी कैसे होते हैं? मेल एंड फीमेल मेच्योर होते हैं इसमें एट सेम टाइम पे दोनों ही मेल एंड फीमेल्स क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे। एग्जाम्पल मार्केबिलिस, ठीक है। डन? अब बर्ड पॉलिनेशन, फोर्थ आता है बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन में क्या होगा? पॉलिनेशन अकरिंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मीन्स ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। एग्जाम्पल पाइसम, राइस, व्हीट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़े? सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ पढ़े हैं क्या इवेंट्स। फर्स्ट में क्लोज फ्लावर होगा, अगर क्लेस्टोगैमी क्लोज फ्लावर होगा और जिटनोगैमी फ्लावर होगा। एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है हमारा कौन सा? बाइसेक्सुअलिटी या फिर होमोगैमी या फिर बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। चारों ही मैंने आपको बता दिए हैं। अडेप्टेशन टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं? बेसिकली इसमें क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। पहले तो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। मेल एंड फीमेल मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम पे। किसमें? डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डाइक्वलिटी क्या होता है? इसमें हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मीन्स मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है।
इसमें एग्जाम्पल मोनोसियस में क्या होगा, कोकोनट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और कुकुरबिट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बट डायोसियस की अगर मैं बात करूँ तो डायोसियस में डैपर पाल्म हो जाएगा, पपाया हो जाएगा और कैनबिस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बट मैंने आपको क्या होता है ये डाइकोगोगैमी का एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटेंडरी मेल मेच्योर होता है फर्स्ट मेच्योर होगा पहले, दैट इज एग्जाम्पल कॉटन, सनफ्लावर, सैल्वेना, मीन्स पहले मेल पार्ट मेच्योर होगा दैन फीमेल पार्ट मेच्योर होगा। ओके, प्रोटोगामी में फीमेल मेच्योर पहले होती है। प्रोटोगैमी कौन से होते हैं, प्रोटोगैमी दैट इज फीमेल पार्ट उसमें जल्दी मेच्योर हो रही है। अगर हमारा प्रोटेंडरी है तो मेल पार्ट जल्दी मेच्योर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल फाइकस मैंगोलिया। डन, ये हमारे क्या है, अडेप्टेशंस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। अब बढ़ते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन में अडेप्टेशंस और हैं। थर्ड कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आता है क्या, प्रीपोटोगैमी। प्रीपोटोगैमी कौन से होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होता है, सेल्फ मीन मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगा, इसी में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे कि एप्पल हो जाएगा, पियर हो जाएगा, इसमें मेल पार्ट भी होता है एंड फीमेल भी प्रेजेंट होता है। हेरकोगैमी कौन से होते हैं, हेरकोगैमी में हमारा फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दोनों के बीच में फिजिकली एक बैरियर होता है। ठीक है, दैट इज कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल, ट्रांसलेटर प्रेजेंट इन कैलरेटोपिस। एग्जाम्पल कौन सा है, कैलरेटोपिस। डन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन जेनेटिक्स। कैसे होगा, अबायोटिक एंड बायोटिक। तो अबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है, एज यू नो जो हमारा अबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग होता है, बायोटिक मीन्स जो लिविंग होता है। एग्जाम्पल्स लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि इंसेक्ट्स, ट्रांसफ़र करते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र कराता है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है। बट इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रांसलेटर प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर मैं बात करूँ, मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है, किसके थ्रू पहुँच रही है, मीन्स ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो ये जूम के अकॉर्डिंग हो रही है, या वीडियो के थ्रू आप तक ये बात पहुँच रही है, मीन्स कुछ एक मीडिएटर हो, या मैंने आपको कोई बात बताई और आपने मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड को ये बात बता देना और वहाँ तक आपने ये बात पहुँचाई, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, इस बात को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन कराते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स कौन कौन से, बायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी तो हो सकते हैं। अब बायोटिक जो होंगे वो नॉन लिविंग होंगे, बायोटिक जो होंगे वो लिविंग होंगे। तो इसमें हमारे इंसेक्ट्स आ सकते हैं, लिविंग हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, स्नैक्स, स्नेल, आंट्स और ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ये होते हैं हमारे एंथ्रोपोफिली, और हमारे आंट्स कौन से होते हैं, माइक्रोफिली होते हैं, और हमारे स्नेल कौन से होते हैं, मालकोफिली, एंड स्नैक कौन से होते हैं, ओफियोफिली, एंड बैट्स कौन से होते हैं, कायरेटोफिली, और हमारे होते हैं बर्ड्स ऑर्निटोफिली, एंड इंसेक्ट्स एंटियोफिली। ठीक है, नेक्स्ट अब बायोटिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वाइंड हो सकती है, हवा, पानी के थ्रू हमारा पॉलिनेशन हो सकता है। हाउ, कैसे होगा, पेरिस्टोमेटिक 30 जनरेशंस में मोस्ट मोनोकोपस। अगर मैं बात करूं, दो प्लांट्स पानी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो पानी के थ्रू प्लांट्स क्या क्या होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन गए और दूसरे प्लांट पे छूट गए, तो उसको क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, वाइंड। अब एक ही फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, मीन्स हवा चली, हवा चलने पे कुछ इसमें से पॉलन ग्रेन्स टूट कर इस फ्लावर पे गिर गए, हो गया ना पॉलिनेशन, मीन्स वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन हो गया। तो वाइंड क्या है, यहाँ पे एज अ पॉलिनेटर वर्क कर रही है। एग्जाम्पल्स हम इसके जानते हैं, कुछ क्या आता है हमारा, एंड्रोसियम, एनिपोफिलस, एंट्रोफिलस, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, बैट्स में। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नेक्टर होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, बट इसमें होता है, इसमें होता है और इसमें भी होता है। ऑर्डर, ऑर्डर पे वर्क करते हैं, नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते और ये करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लावर कलर होता है, इसमें डल होता है, इसमें भी डल होता है, इसमें ब्राइट होता है, इंसेक्ट्स में ब्राइट होता है तो आते, ठीक है, ब्राइट होता है और इसमें डल होता है। फ्लावर साइज़ कैसा होता है, इसमें फ्लावर साइज में स्मॉल होता है, इसमें भी स्मॉल होता है, तभी हमारे क्या आते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के लिए लार्ज चाहिए, इसके लिए हमारा लार्ज चाहिए और इसके लिए भी लार्ज चाहिए। नॉन एसेंशियल पार्ट्स जैसे कि रिड्यूस एब्सेंट होते हैं, कौन कौन से रिड्यूस एब्सेंट होते हैं, इसमें वेल होती है, इसमें कम्प्लीटला होते हैं और इसमें भी कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है वॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशंस फॉर एनिपोफिली। एनिपोफिली के लिए अडेप्टेशंस क्या हो सकती हैं, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन कैसी होती है, फ्लावर अबव फॉलिएज, फॉलिएज के जस्ट ऊपर पाया जाता है, लाइक दिस, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए हैंगिया पोजीशन कैसी होती है, मलबेरी। नेक्स्ट
सेकेंड वन इज एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम इज इम्पोज्ड एंथर, मीन्स एंथर में इम्पोज्ड रहता है, एंथर इन स्विंगम। पोजीशन कैसी होती है इसकी? पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है, मीन्स ये प्लांट होगा और ये इस आकार की पोजीशन होती है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं इसमें, पॉलन स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं एंड नॉन स्टिकी होते हैं। थर्ड आता है गाइनोसियम, इसमें क्या होगा? लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं और फेदरिंग स्टिग्मा होता है इसमें। कैसा होता है? फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है। चलिए, एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के लिए एडेप्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं? फ्लावर पार्ट कैसा होगा? म्यूसिलेज पे होगा। नेक्स्ट, कवर्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे, लार्ज नंबर में पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं? अनवेटेबल होते हैं। ठीक है, बट गाइनोसियम में कैसा होगा? लॉन्ग स्टिग्मा होगा, अनवेटेबल होगा और स्टिकी होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एपियो, ड्रपोफिली हो सकता है और हाइड्रोफिली हो सकता है। एपियो में क्या होगा? पॉलिनेशन एट सरफेस, मीन्स सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, पानी की जो सरफेस होती है इसके ऊपर पॉलिनेशन होगा। क्लियर हो गया? ऊपर वाली परत पे कैसा होता है? वेलिस्पिनेशन एग्जाम्पल हो जाएगा और टैप ग्रास का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की साइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफिली की, तो पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है अंदर की साइड, ऊपर वाली सरफेस पे नहीं, मतलब अंदर की साइड पे पॉलिनेशन होता है। जैसे कि हमारा पॉलन लॉन्ग होगा और फ्लेक्सिबल होगा और एक्साइन होगा। चलिए, नेक्स्ट वन इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है? पॉलिनेशन डज नॉट जनरेट फॉर द लोडिंग ऑफ करेक्ट ग्रेन्स। क्या होता है इसमें? स्पेसिफिक पॉलन होंगे, कंपेटेबल स्टिग्मा पाया जाएगा। कैसा? कंपेटेबल स्टिग्मा पाया जाता है फॉर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? यहाँ पे एक्साइन होगी, बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज एक्साइन, अंदर वाली दैट इज एंटाइन। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉलन ट्यूब होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, किस किस का इंटरेक्शन होता है? H2O का, Ca का और B का। ठीक है, डन। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या होगा हमारा? सेलुलोस रीजन होगा। नाउ दिस वन इज सेलुलोस रीजन, जहाँ पे सेलुलोस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा? वेस्कुलर रीजन पाया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियर रीजन, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये वाला दैट इज कैप्स ब्लॉक कैपिकल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है? ये कैप ब्लॉक हो रही है। क्लियर हो गया? ये वाला प्लग हो गया, 2 ओव्यूल्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स पाए जाएंगे और इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाएगा। सेलुलोसिक होगा, पैक्टिनेस से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दैट इज पॉलन ट्यूब एंट्री। पॉलन ट्यूब एंट्री क्या होता है? पॉलन ट्यूब एंट्री कैसे होगी? मैंने बताया था इसमें, ये बताया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? मीजोगैमी बाय इंटीग्यूमेंट्स और कुकुरबिट्स, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। प्रोजेनी मोस्ट कॉमन होता है, प्रोगैमी मोस्ट कॉमन पाया जाता है इसमें। सलाजा गैमी कौन सा होता है? सलाजल का क्या कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? दैट इज कुस्ट्रिमा चलाजल एंड पाया जाता है, जिसमें इसमें क्या होता है? पॉलन ट्यूब जनरेशन होगा, सिनर्जिड्स होंगे और केमिटोकाइट्स भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज द क्विज टाइम। पॉलिनेशन मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। क्या होता है इसमें? पॉलीगोगैमिस ऑफ एम्ब्रियो सैक इज क्या होगा? 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? मीन्स 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है? 7 न्यूक्लियट 7 ही सेल्ड हैं, ये नहीं होगा। 4 न्यूक्लियट ये तो होगा ही नहीं। 8 न्यूक्लियट 8 सेल्ड नहीं, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड, ऊपर आगे पीछे हो सकता है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज आंसर नंबर 4 is correct because the 3 are already correct. Now, आज हमने क्या किया? पॉलिनेशन कंप्लीट किया, एज वेल एज हमने किया पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जानते हैं हम लास्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं? दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 हमारा। आई होप ये वाला जो आने वाला लेक्चर है वो कंप्लीट होगा और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वेल, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इसको रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं और वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें।